साक्षात्कार अभ्यास मॉक इंटरव्यू। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उसका अगला चरण इंटरव्यू का आता है। यहाँ मॉक शब्द का मतलब होता है अभ्यास। इस तरह असली इंटरव्यू से पहले नकली इंटरव्यू यानी मॉक इंटरव्यू से अपने आप को इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार करना। इससे आपको समय रहते गलतियां सुधारने का मौका मिलता है और कम समय में अधिक प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। मॉक इंटरव्यू से अभ्यर्थी का आत्मविश्वास सुधरता है तथा उसे अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना आता है। बाल सभा में मॉक इंटरव्यू गतिविधि के लिए पहली कक्षा शिक्षक द्वारा हर सदन से एक विद्यार्थी का अर्थात कुल 4 विद्यार्थियों का उसके द्वारा भरे गए रिज्यूमे के आधार पर मॉक इंटरव्यू लिया जाए। मॉक इंटरव्यू में इसके पश्चात शेष विद्यार्थियों ने जो अपने रिज्यूमे भरे हैं उनके आधार पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न पूछ सकता है। इससे उनका साक्षात्कार देने का अभ्यास होगा। साक्षात्कार के प्रकारों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थान के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठते हैं। ये सबसे आम प्रकार का साक्षात्कार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता एक दूसरे से अलग स्थानों पर होते हैं। वे टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर संरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों की एक पूर्व निर्धारित सूची होती है जिसको साक्षात्कारकर्ता पूछता है। प्रश्नों की प्रकृति और क्रम समान रहता है। असंरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को उसी आधार पर पूछता है जो वो साक्षात्कारदाता से जानना चाहता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक ही साक्षात्कारदाता का एक से अधिक बार साक्षात्कार करता है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब साक्षात्कारकर्ता को अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल 2 व्यक्ति होते हैं, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता। सामूहिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में कई साक्षात्कारकर्ता होते हैं जो एक ही समय में एक ही साक्षात्कारदाता का साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार के उद्देश्य के आधार पर शोध साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किसी विशेष विषय पर जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मॉक इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका स्वप्न लक्ष्य क्या है? आपके दक्षताएं एवं कौशल क्या है? आप में कौन कौन से 3 गुण हैं? आप में कौन सी 3 कमियां हैं जिन्हें आप सुधारना चाहेंगे? आपकी रुचियों के क्षेत्र क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां क्या है? खेलकूद क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां क्या है? आपने अपनी रुचि के क्षेत्र में पर्यटन बताया है। आप अभी तक किन किन स्थानों पर घूमे हैं और आपको उससे क्या जानकारी मिली और क्या लाभ मिले? आपने अपनी रुचि के क्षेत्र में खेल बताए हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और आपको उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं? आपने अपना लक्ष्य डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, उद्योगपति बनना बताया है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके लिए आप किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? आप भविष्य में समाज में किस प्रकार से अपना योगदान करना चाहते हैं? आपके जीवन के आदर्श व्यक्ति कौन हैं? साक्षात्कारकर्ता के लिए सावधानियां। साक्षात्कार के उद्देश्य को समझें। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? आप विद्यार्थियों को साक्षात्कार का महत्व बताने के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं। उद्देश्य को समझने से आपको साक्षात्कार के प्रश्नों और प्रक्रिया को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।
साक्षात्कारदाताओं के रिज्यूमे को पढ़ें, उनके पिछले अनुभवों के बारे में जान सकते हैं और उनसे संबंधित किसी भी समाचार या लेखों को पढ़ सकते हैं। प्रश्नों की तैयारी करें। आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत, व्यावसायिक और तकनीकी प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नों की तैयारी करने से आपको साक्षात्कार को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। एक सकारात्मक और पेशेवर दृष्टिकोण रखें। साक्षात्कारदाताओं को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप उनमें रुचि रखते हैं। एक सकारात्मक और पेशेवर दृष्टिकोण रखना आपको साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। साक्षात्कारदाताओं के लिए सावधानियां। समय पर पहुँचे। साक्षात्कार के लिए समय पर पहुँचना महत्वपूर्ण है। ये साक्षात्कारकर्ता को ये दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि आप समय के प्रति सम्मान रखते हैं और आप साक्षात्कार के लिए गंभीर हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज लाएं। यदि साक्षात्कारकर्ता ने आपको किसी विशेष दस्तावेज लाने के लिए कहा है, तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें लाए हैं। इसमें आपका रिज्यूमे, कवर लेटर और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए तैयार रहें। साक्षात्कार के लिए तैयारी करने से आपको साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। आप साक्षात्कार के संभावित प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं। साक्षात्कारकर्ता को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन ये भी दिखाएं कि आप नम्र और सीखने के इच्छुक हैं। अपनी उपस्थिति पर ध्यान दें। साफ सुथरे और पेशेवर कपड़े पहने। अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दें। सीधा बैठे, आंख से संपर्क करें और सकारात्मक मुद्रा बनाए रखें। सकारात्मक रहें। अपने उत्तरों में सकारात्मक शब्दावली का उपयोग करें और अपने अनुभवों और क्षमताओं पर ध्यान दें। साक्षात्कार के अंत में कुछ सकारात्मक प्रश्न पूछें। साक्षात्कार गतिविधि हेतु व्यक्तिगत अंक दिए जाने हैं। मानदंड इस प्रकार हैं। वक्तृत्व गतिविधियाँ, साक्षात्कार अभ्यास मानदंड। विषय वस्तु की समझ एवं ज्ञान अंक 5। बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, संचार कौशल क्षमता अंक 5। सामान्य शिष्टाचार, अभिवादन, पहनावा, ड्रेसिंग सेंस एवं भाषा शैली अंक 5। अभिरुचि के क्षेत्र एवं ज्ञान, परिस्थितिजन्य समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता अंक 5। कुल अंक 20।